हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक देखते हैं, फिर हम लोग 2018 में ग्रुप डी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था सभी का सोल्यूशन देखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? हम लोग पिछले क्लास में सिंपल इंटरेस्ट पढ़े थे कि सिंपल इंटरेस्ट में जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रिंसिपल पे तो मिलेगा, यदि उससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला हो तो उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए इसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो कंपाउंड इसका एक बेसिक फार्मूला है। ये फार्मूला नहीं के बारे में यूज करेंगे, लेकिन ये चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इस फार्मूला को देखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो उस कंडीशन में हमें इस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज 99% क्वेश्चन को हम विदाउट फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R परसेंट पर पावर T। ठीक है, सेकेंड क्या होता है? सेकेंड देखते हैं, A बराबर प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यदि मिश्रण दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो तो इसी फार्मूला से निकलता है, इसी फार्मूला से ये निकल रहा है। CI बराबर कर सकते हैं A माइनस P। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम है, सॉरी निकालना है, यदि मिश्रण मालूम है, प्रिंसिपल मालूम है, दोनों का डिफरेंस क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। मिश्रण बराबर क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R परसेंट पर पावर T। इसका कुछ और बेसिक देखते हैं, जिसके बेसिक समझने के बाद आपको जब चैप्टर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको एक भी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कंसेप्ट मिलेगा जिस कंसेप्ट के बेस पे आप ट्रिक को बिना याद किए हो उससे भी फास्ट बना सकते हैं। इसलिए पहले हर पॉइंट को, बेसिक को अच्छे ढंग से देखिए, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल। इसका यूज हम लोग बहुत इसमें करेंगे। ठीक है, यदि कोई भी संख्या, जान लीजिए कोई भी संख्या दिया हुआ, तो कोई भी संख्या खुद में कितना होता है? 100% होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो कोई भी संख्या खुद में 100% है। यदि इसका बोले 25% कितना, 50% कितना होगा, तो क्या करेंगे? जस्ट इसका क्या आधा करेंगे। यदि 1 लाख है तो कितना? 50,000 होगा ना। यदि 25% बोले निकालने के लिए तो इसका कितना होगा? 1/4। 25% मतलब क्या? 1/4। इसका 1/4 कितना? 25,000। कोई कैलकुलेशन नहीं करना, बस मन में ही सब करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि हम पूछे इसका 10% कितना हो, तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद 10 वैल्यू देते हैं, कितना? 10% निकलता है। 10% का वैल्यू कितना होगा? 10,000। यदि राइट साइड से 2 डिजिट के बाद रखते हैं, 2 डिजिट के बाद रखते हैं, तो कितना वैल्यू देगा? 1%। इसका वैल्यू कितना होगा? 1000। यदि इसके बाद कोई डिजिट होता तो उस डिजिट को भी कंसिडर करते हैं। यदि 25 होता तो 0.25 रखते हैं, यहाँ नहीं है तो कुछ नहीं। यदि 3 डिजिट रखते हैं तो 0.1% वैल्यू देगा। ठीक है, ये कितना होगा? 100 होगा। 4 डिजिट के बाद रखते हैं तो कितना? 0.01% देगा। ये कितना होगा? 10 होगा। ऐसे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। यदि 10% मालूम है तो 5% निकालना, तो कैसे निकालें? इस बेस पे 5% निकाल सकते हैं, जैसे इसका आधा। यदि इसका 1% मालूम है तो इसका 3% निकाल सकते हैं, जैसे इसका 1% का तिगुना निकाल सकते हैं। यदि 0.1 मालूम है तो 0.2 निकाल सकते हैं ना। 0.2% कितना होगा? 10 इसका दुगना। इस बेस पे कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हो, बस इसका प्रैक्टिस अच्छे ढंग से करना है। ठीक है, यदि कभी कभी कंफ्यूजन 10% कितने डिजिट के बाद रखे कंफ्यूजन, तो देखिए कैसे करेंगे। 10% लिखेंगे, कितने डिजिट के बाद रखना कंफ्यूजन हो तो उसमें क्या किया? इतना बटे 100, 0 एक कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल, 1/10। तो 1/10 का मतलब 1 डिजिट के बाद। ठीक है, यदि 0.1% कितना डिजिट बाद भूल गए तो 1/100 लिखेंगे, कितना 0? 2 जीरो, तो 2 डिजिट के बाद। ठीक है, 1% देगा। यदि 0.1 निकालना है, कितना डिजिट के बाद रखना भूल गए, तो 1/100% कैंसिल करें तो 100 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट कैंसिल करें तो 1 जीरो आ रहा है, कितना डिजिट के बाद? 1 2 3 डिजिट के बाद 1 2 3। इस बेस पर आप ध्यान रख सकते हैं। यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल, आपको मन में सेट हो जाए कैसे क्या करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो इजी वे में आप कर सकते हैं। इसके बेस पे आप क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका कुछ और बेसिक देखते हैं। चलिए, प्रिंसिपल दिया हुआ है, 1000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स। तो SI क्या है और CI क्या है? ठीक है, दोनों पूछेगा। अब देखते हैं यहाँ पे, पहले समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। यदि हम SI निकालें तो अमाउंट कितना है? 1000 है। यदि SI निकाले तो एक साल में SI कितना निकलेगा? एक साल, पहले साल का SI कितना होगा? सिंपल रेट क्या होगा? इस पे इसका कितना परसेंट? 10%। क्योंकि सिंपल रेट क्या होता है? सिर्फ प्रिंसिपल पे पहले साल में कितना देगा? इसका 10% कितना? राइट साइड से 1 डिजिट के बाद कितना? 100 रुपीज देगा। दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना देगा? इसी प्रिंसिपल का फिर 10% देगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिर्फ प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट देता है। ठीक है, फिर इसका 10%। तीसरे साल में सेम होगा,
इसका 10% कितना 100, मतलब कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो हुआ कितना हुआ 300 रुपया हुआ 3 साल में। सिंपल इंटरेस्ट कितना 300 रुपया हुआ। या आप देखिए ये तो हम बिल्कुल बेसिक होता है कैसे काम करता है, तो इसी चीज को देखिए आप शॉर्ट में कैसे देखते हैं। 1 साल में 10%, तो 3 साल में 30%, किसका 30%, 1000 का 30%, 10% 100, 30% कितना 100 गुने 3, 300 डायरेक्ट आपका आंसर निकले। बस समझना है, हर कंसेप्ट को आपको सिर्फ बताओ तो समझते सिर्फ जाना आपको, ठीक है। फिर क्वेश्चन आया तो इससे यूज करेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, यही 1000 रुपया है, यही 1000 रुपया पहले साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसका 10%, इसका 10% कितना 100। सेकेंड ईयर में क्या होगा, इसका 10% मिलेगा 100। लेकिन सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आता है, इसमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। यदि किसी को इंटरेस्ट लेना है तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, इससे पहले प्रिंसिपल तो है, प्रिंसिपल है, लेकिन उससे पहले इंटरेस्ट भी है, तो इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना होगा। सेकेंड में कि इस इंटरेस्ट का 10% कितना होगा 10 होगा ना। राइट साइड से होने की बात रखे 10 हो गया। तीसरे साल में देखिए, तीसरे साल में प्रिंसिपल पे भी तो 10% मिलेगा 100। फिर प्रिंसिपल से पहले कितना इंटरेस्ट है 1 2 3, सभी इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना होगा, चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है। तो इसका 10% 10 होगा, इसका 10% 10 होगा, इसका 10% 1 होगा। टोटल जोड़ते हैं तो कितना हो गया 331, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये दोनों पॉइंट से एक साल में, पहले साल में कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या है बराबर है। देखिए पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर है। दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपीज है, मगर तीसरे साल में कितना है 110 रुपीज है। ये डिफरेंस हो गया। क्यों डिफरेंस हुआ, चूंकि दूसरे साल में क्या हुआ है, इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिला है, इसलिए इससे ज्यादा हो गया। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। ये 2 पॉइंट समझना है कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट होता है, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ जो इंटरेस्ट मिलता है सिर्फ प्रिंसिपल पे निकलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी इंटरेस्ट मिलता है प्रिंसिपल तो निकलता है, यदि उससे पहले कोई इंटरेस्ट हो, प्रिंसिपल पे तो निकलता ही है, यदि उससे पहले कोई इंटरेस्ट हो तो उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे सेकंड ईयर के लिए पहले साल का इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ा, थर्ड ईयर के लिए पहले साल का प्रिंसिपल पे, अब पहले जो भी इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ा। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में ये डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जिसमें हम एक क्वेश्चन को 4-5 मेथड से बनाएंगे। जैसा क्वेश्चन मेथड आएगा उस बेस पे हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यदि दर दिया हो तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, कहे 2 साल का सीआई क्या होगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% दिया हो, ठीक है, 2% दिया हो, 2 साल का सीआई पूछे तो इसे निकालने का रूल क्या है, इसको डबल करेंगे, 2 को 4 लिखेंगे, इसके बाद पॉइंट लिखेंगे, इसके बाद 2 डिजिट में लिखना है, क्या लिखना है ये बता रहे हैं। इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे, 4 डिजिट में 2 डिजिट में लिखना है तो लेफ्ट साइड में 0 लिखेंगे, 0 तो 0 और 4, ये आपका 2 साल में कंपाउंड कितना 4.04% होगा। अब आगे देखते हैं, यदि 3% हो तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 3 का 6 लिखेंगे, डबल किए, और 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे, 9 लिखे तो इसको 2 डिजिट लिखते हैं तो 0 लिखेंगे पहले 0.9%, ठीक है। यदि 5% हो तो 2 साल में कितना सीआई मिलेगा, 5 का 10 लिखेंगे, डबल करेंगे 10, 5 का स्क्वायर 25 ऑलरेडी 2 डिजिट में है तो इसको डायरेक्ट हम लोग 2 डिजिट में लिख देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 8% हो तो 2 साल में सीआई कितना होगा, तो 8 का 16, अब 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 64 2 डिजिट में है तो डायरेक्ट हम लोग 64 2 डिजिट लिखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 10% हो तो अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन, 10 का स्क्वायर 20 तो लिखते हैं, डबल करते 20 लिख दिए, और 10 का स्क्वायर 100, ये 3 डिजिट में हो गया। तो इसमें क्या होता है 2 डिजिट लेना है तो हम किसको लिख सकते हैं 2 डिजिट में, ये 1.00। अब जो 1 है इसको इधर शिफ्ट कर, 1 के साथ शिफ्ट करते हैं तो 1 पॉइंट कितना 00 बराबर लिख सकते हैं 21.00, मतलब कितना 21%, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये कोई भी सोच लीजिए, यदि हमें 12% की दर से 2 साल का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 12 का डबल 24 लिख दिए, 12 का स्क्वायर 144 हो गया तो 2 डिजिट लेना है तो 4 पर तो 1 किधर इधर शिफ्ट हो जाएगा, 24 से 25.44%, ठीक है। यदि 13 का परसेंट की दर से 2 साल का निकालना है तो 13 का 13 दूनी 26, 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसका 2 डिजिट लेना है तो 69 तो लिखेंगे,
जो 1 है किधर, इधर शिफ्ट हो जाएगा, कितना 1 इधर, तो 26 से 27.69% आपका 13% की दर से 2 साल में सीआई कितना 27.69% होगा। ये 2 साल निकालने का रूल है, या इसी को आप ए बी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, चीज वही है, बस इसमें से 1 इस चीज से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल वे में जैसे बताए इसको डबल करना है, इसको स्क्वायर बटे 100, बस वही हुआ ना। क्योंकि ए और बी दोनों सेम होता है, इसलिए ए और बी कितना हो गया, 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 4 होता है होगा, ए इंटू बी बड़े 2 2 4 होगा, 2 गुने 2, जैसे ए और बी दोनों समान है यहाँ पे, तो 2 प्लस 2 गुने 2 बटे 100, 4 बटे 100 कितना होगा 0.4 होगा, ठीक है। बस वही चीज है, ए बी फॉर्मूला से बनाइए या इस पेज पे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब 3 साल में जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो 3 साल में सीआई क्या होगा, ठीक है। आपके एग्जाम में लगभग 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, जो भी पूछेगा 5% की दर से 3 साल में सीआई क्या होगा, तो इसको याद रखिएगा 15.7625% होगा। लेकिन आपके एग्जाम में इतना भी याद करने की जरूरत नहीं, आपके एग्जाम में इतना ही पूछेगा 15.76%, बस ये ध्यान रखना है। यदि बहुत नजदीक ऑप्शन रहा तो इतना डिजिट में निकालना है, अदरवाइज ऑप्शन में ज्यादा गैपिंग हो तो इस बेस पर इतना भी निकाल सकते हैं। 15.76%, 5% की दर से 3 साल में सीआई जो मिलेगा 15.76%, पहला ये है। सेकंड ये आपका है 10% की दर से 3 साल में सीआई कितना होगा 33.1%। ये दो चीज को इधर 3 साल के लिए आपको 5% या 10% ही पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। ये दोनों चीज को आप याद कर लीजिएगा, 15.76, 10% की दर से 3 साल में कितना मिलेगा 33.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, यदि आप भूल गए क्या है, तो उसके लिए बताते कैसे निकलता कैसे है। यदि 10% की दर से तो 3 साल में निकालना है ना, तो 10% की दर से 3 साल निकाला, 2 साल में कितना मिलता है, पहले 10%, इसे 3 साल में निकालना है, तो ये दोनों को निकाल दे पहले। 2 साल में कितना मिलेगा 10 20 और 10 का स्क्वायर 100, 21% मिलेगा, इसका 21% हो गया और इसका 10%। अब ये दोनों में ये भी फॉर्मूला लगा दीजिए, 21 प्लस कितना 10 31 हो गया। अब ये दोनों गुना करके 100 से डिवाइड करते हैं, ये फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होगा ना। तो a 21 है, b 10 है, तो a प्लस बी कितना 31 हो गया, a इंटू बी बटे 100, 21 प्लस 10, 21 गुना 10 कितना 210 बटे 100 कितना 2.1 बराबर कितना हो गया 33.1% मिला, निकल गया ना इस बेस पे, ठीक है। इस बेस पे गुना करके इसको भी निकाल सकते हैं। ये प्रिंसिपल 1000 रुपया है, ठीक है, टाइम 3 इयर्स है, तो कहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की दर से सीआई क्या होगा। मेथड पहला देखिए, ये है कि 1000 रुपये पे 3 साल में 10% की दर से सीआई कितना होगा। इस क्वेश्चन को हम 4-5 मेथड में बनाएंगे, बस सभी मेथड को देख लीजिए, फिर जैसा क्वेश्चन है उस बेस पे हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। मेथड फर्स्ट जो होता है फार्मूला के बेस पे सीआई निकालना, तो हम कह सकते हैं P इंटू 1 प्लस R% पर पावर कितना T, फार्मूला के बेस पे P कितना है 1000 है, 1 प्लस R कितना है 10% है, तो 10/100 पर पावर कितना T कितना 3 है। इसको लिख सकते हैं 1000 गुने कितना, सॉरी इतना जीरो, ये जीरो कैंसिल, इसको 11/10 लिख सकते हैं। 11/10 कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, 11/10 11/10 और 11/10, 1 2 3 1 2 3, 11 की कितना 1331। ये क्या निकला, ये जो फार्मूला किसका था, फार्मूला ये मिश्रण का फार्मूला था। क्या चाहिए हमको, सीआई चाहिए। सीआई कितना इसका आएगा, सीआई बराबर क्या होगा ए माइनस कितना पी बताए थे, पहले ही बताया, ठीक है। तो कितना होगा 1331 माइनस 1000 बराबर कितना 331, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मेथड फर्स्ट हो गया। सेकंड मेथड देखिए, प्रिंसिपल कितना है 1000, तो 10% की दर से 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10% कितना होगा 1000 रुपये 100 रुपये ब्याज मिलेगा, 10% 100 होगा ना, राइट साइड छोड़ने के बाद 100, तो 1000 प्लस 100 कितना 1100। 1 साल बाद मिश्रण कितना होगा, ये हो गया। कंपाउंड इसमें क्या इंटरेस्ट मिलता है
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो बस दोनों ऐड होकर मिश्रण कितना हो गया? सेकेंड ईयर के लिए क्या हो गया? ये सेकेंड ईयर के लिए क्या हो गया? ये प्रिंसिपल हो गया, मगर फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा? ये अमाउंट हो गया। ये हुआ ना, चूंकि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलकर बने तो ये अमाउंट हो गया, लेकिन सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा? प्रिंसिपल होगा, चूंकि इंटरेस्ट इस पे मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, फिर इसका 10% कितना होगा? 10%। इसका 10% कितना? 110। 1100 प्लस 110 कितना? 1210 होगा, 1210। ठीक है, अब देखते हैं, यही फिर हो गया क्या? सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट हो गया, लेकिन थर्ड ईयर के लिए क्या हो गया? ये प्रिंसिपल हो जाए, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया, चूंकि कैलकुलेशन इस पे होगा। अब इस पे देख, इसका 10% कितना होगा? 121। 121 होगा, 1210 121 कितना होगा? 1231। 1331 होगा। अब देखिए, 1000 धन था, वो कितना हो गया? 1331 हो गया। ये क्या मिला? निस्धन हो गया। तो प्रिंसिपल क्या होगा? सॉरी, सीआई क्या होगा? निस्धन माइनस प्रिंसिपल कितना? 331। ठीक है, ये बेस हो गया। 3 साल का मालूम है कितना परसेंट होता है? 3 साल में सीआई कितना मिलता है? 3 साल में 33.1% मिलता है। तो डायरेक्ट इसका 33.1% निकालते हैं। हम जानते हैं कि 10% 100 होता है, तो 30% कितना? 30% कितना होगा? 300 होगा। अब कितना? 3% निकालते हैं। 3% कितना होगा? 1% कितना होता है? राइट साइड से 2 डिजिट के बाद 1% कितना? 10। तो 3% कितना? 30। अब आगे देखते हैं कितना? 1%, 0.1%। राइट साइड से 3 डिजिट के बाद 0.1% कितना? 1। तो 1 होगा। 331 रुपये डायरेक्ट आपका ऑप्शन ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इस पेज पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 331 रुपया हो गया। अब आगे मेथड यहाँ पे देखते हैं, 1000 रुपया। ठीक है, फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इसका 10% 100 मिलेगा। इसका 10% कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलेगा, इसका 10 मिलेगा। थर्ड में देखिए, इसका 10% 100 मिलेगा, फिर इसका 10 मिलेगा, फिर इसका 10 मिलेगा, फिर इसका 10 मिलेगा। सबका 10% निकाल लिए। ठीक है, तीनों को जोड़े, 1 2 3 10 10 10 30 1 31। 331 रुपया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, ये मेथड हो गया। एक और देख लीजिए, इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है। देखिए होता क्या है, यदि ऐसा कंडीशन में हो तो डायरेक्ट क्या करना है? इसका 10% निकालिए पहले बार में। 10% कितना होगा? 100। सेकेंड के लिए इसका 10% कितना होगा? इसका 10% निकाला 10। थर्ड के लिए इसका 10% कितना होगा? 1। इसको 3 से, इसको 3 से, इसके 1 से गुना करना है। तो 300 प्लस 30 प्लस 1, तीनों को जोड़ेंगे तो 331। ये मेथड 5 हो गया। ठीक है, बस इसमें ये बेनिफिट मिलेगा आपको, ये 5 मेथड बताए हैं, बस 2-3 बार इसको वीडियो को देख लीजिए अच्छे ढंग से। जो भी आपके 50% 60% माइंड में सेट हो जाएगा। इसके बेस पर जब क्वेश्चन स्टार्ट करें तो बहुत ईजी, कम कैलकुलेशन में हम लोग बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली और इसे 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे 1952 रुपया लाभ प्राप्त हुआ, तो उसने कितनी राशि उधार ली थी? ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, एक व्यक्ति जो है किसी से कोई धन उधार लिया जो कि 9% की दर से है। वो धन मालूम नहीं है, मान लेते हैं वो धन पी है, पी उधार लिया, वो 3 साल के लिए उधार लिया और उतना ही समय के लिए जो उधार लिया वो अब उससे लिया और किसी और को दे दिया 10% की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज पे दे दिया। तो कहता है 3 साल में साधारण ब्याज पे लिया और चक्रवृद्धि ब्याज पे दे दिया, तो उससे जो लाभ हुआ कितना? 1952 रुपया हुआ। तो पूछा प्रिंसिपल क्या है, धन क्या है? अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना? 1 साल में 9%, 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? नोट किया, 27%। सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में कितना? 27% मिला। ठीक है, उसी मूलधन 27%। अब यहाँ पे देखते हैं, 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हम लोग पढ़े? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1% होता है। हम लोग बेसिक क्लास में कंप्लीट किए हैं, 2 ही तो याद करना सिर्फ है, 5% की दर से और 10% की दर से याद करने के लिए बोले थे। यही 2 डेटा आपको याद रखना 3 साल के लिए। तो 3 साल में कितना? 33.1% और एसआई 3 साल में कितना? 27%। ये दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? 1952 रुपया। मतलब ये दोनों का जो डिफरेंस है बराबर कितना है? 1952 रुपया। ये दोनों में कितना डिफरेंस है? 6.1%। 6.1% बराबर 1952 रुपया। तो मूलधन खुद में क्या? मूलधन पूछा, मूलधन खुद में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। 100%।
1952/6.1 इंटू 100। ठीक है, एक कैसे करेंगे तो एक जीरो बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 31 में कटेगा, हाँ कटेगा। 61 में 3 बार में 6 6 3 बार 3 6 3 18 183, हाँ 2 बार में। ठीक है, बराबर कितना 3200 उसका मूलधन था। ठीक है, कह रहा है 2 साल के निवेश की धनराशि जिसे 20% वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाना है तो वह 324 रुपये बन जाती है। तो निवेश की प्रारंभिक राशि कितनी थी? कह रहा है कोई राशि है जो मालूम नहीं है, पी राशि मान लेते हैं। कोई राशि है 20% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है तो वह राशि कितना बन जाती है? 324 रुपये बन जाती है। कहने का मतलब प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट मिलके 324 रुपये बन जाती है। तो मतलब क्या उम्मीद धन है, तो कह रहा है प्रिंसिपल क्या है। अब यहाँ पे देखिए, अब फॉर्मूला बिल्कुल सब भूल जाइए, इसको देखिए आप, ये 324 रुपया रुपीज मालूम चल गया। तो हम क्या प्रिंसिपल निकालना, तो हम देखते हैं 1 साल में 20% इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में कितना होगा? बेसिक क्लास से पढ़े, 20% की दर से 20% की दर से 2 साल का सीआई क्या पढ़े बेसिक में हम लोग, इसका निकालना है, सीआई निकालना है। तो कितना निकाले? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 पढ़े थे, इस बेस पर निकाल लीजिएगा। नहीं तो क्या होता है, इसको डबल कर, इसी चीज को है 20 को डबल करना है, 20 दूनी 40। ठीक है, इसका स्क्वायर 400 होगा। 400 में कितना बोले 2 डी लेना है तो 0 लिख लेंगे, 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इतना प्लस कितना हो गया 4.00 मतलब 44% आपका इंटरेस्ट मिलेगा ना। मतलब 2 साल में सीआई कितना मिलेगा? सीआई कितना हो जाएगा? 44%। ठीक है, 44% हो जाएगा। मतलब ये मूलधन करने का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सीआई, यही होगा ना। सीआई मालूम है, प्रिंसिपल मालूम है कि 100% होता है, तो 100% प्लस कितना 44%। अब 100 कहाँ से है हम बताएं, कोई प्रिंसिपल खुद में 100% होता है, उसी का ये 44% है, तो प्रिंसिपल 100% हो गया। तो 100 प्लस 44% बराबर कितना 144%। और उसका रियल में रुपीज जो कितना 324, 144% बराबर कितना है 324। तो क्या पूछा प्रिंसिपल खुद में कितना 100% होता है, तो 100% बराबर यही है ना। 324/144 ठीक है। 9 में 1 बार में, 6 में 54, 9 में 9 30 27, 6 में 54, चरका में 9 बार में, चरका में 4 बार में, चरका में 25 बार में, 25 में 225। क्या हो गया प्रिंसिपल 225 रुपया हो गया। इस पे देखिए ए बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस R परसेंट पे पावर कितना T होता है। ए कितना दिया हुआ 324 रुपया दिया हुआ, 324 दिया है। P कितना दिया हुआ है नहीं दिया, P निकालना है। तो 1 प्लस R कितना दिया हुआ है 20%। 20% कहने का मतलब कितना 1/5 कर सकते हैं। 20% कहने का मतलब 1/5, चूंकि इतना बटे 100 हो 1/5 होगा। 1/5 पे पावर कितना T कितना है 2 साल है। तो 324 बराबर P इंटू कितना 6/5, 6/5 इंटू 6/5। ठीक है, P बराबर कितना हो जाएगा 324 गुने 5 गुने 5/6 गुने 6। ठीक है, 6/5 6 24, 6 9 54, 25 225। इस बेस पे बना सकते हैं। होगा कि आप इसमें जब सीख जाएंगे तो ना ऑप्शन के बेस पे एकदम बिल्कुल आसान से। ऑप्शन देखिए मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। तो क्या करना है, जो भी दिया हुआ मूलधन दिया हुआ उस पर 44% जोड़ने के बाद 324 किस पे होता है। इसमें देखते हैं, इसका 1% 2 होगा, 44 88 जोड़े तो 288 इसके बराबर नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। इसका 1% कितना हो गया 2.4 हो गया। इसमें कितना 44 से 4 4 16 6 हो गया, लास्ट का 4 हो गया, ये नहीं होगा। इसका कितना 1% 2.5 होगा, तो 44% कितना होगा 44 88 88 या 22 कितना होगा 90, 110 जोड़ेंगे इसमें कितना होगा 360, इसके बराबर नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, लास्ट चेक करने जोड़ते हैं, डायरेक्ट का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये बेनिफिट मिलेगा, आप ऑप्शन का भी हेल्प लेके तुरंत बना सकते हैं। ठीक है।